वो चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अगले ही पल स्थानांतरण द्वार के अंदर कूद जाते हैं। जैसे ही वो लोग स्थानांतरण द्वार के अंदर कूदते हैं, वो चक्र जो डायना ने अपनी शक्तियों से बनाया था वो वहां से गायब हो जाता है। कायर, बिंदु, चैटर्जी, बल्लू काका, पलक और वर्चस्विनी कार्तिक पुजारी के साथ उनकी कुटिया में ही रह जाते हैं। चंद ही लम्हात में डायना, अभिमन्यु, अमुदिता और कछुआ फूलबारी गांव में पहुंच जाते हैं। फूलबारी गांव में खामोशी छाई हुई थी। रात के अंधेरे में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव खाली पड़ा हो, गांव में कोई भी नहीं हो। फूलबारी गांव में पहुंचते ही डायना को धमाकों की आवाज और तेज तेज सुनाई देने लग जाती है, पर वो आवाज बस डायना को सुनाई दे रही थी और किसी को नहीं। डायना ने अपने हाथ में जो एकास्त्र पकड़ा हुआ था उसके अंदर लगा हीरा भी और तेजी के साथ चमकने लग गया था। डायना अपने आसपास देखते हुए कहती है, वो भक्षानर यहीं कहीं सप्तम चक्र के आखिरी चक्र को तोड़ रहा है। मैं उस चक्र को टूटते हुए महसूस कर सकती हूँ। कछुआ भी अपने आसपास देखते हुए कहता है, पर वो भक्षानर कहां पर उस सप्तम चक्र को तोड़ रहा है डायना? कहीं पर नजर क्यों नहीं आ रहा है? डायना भी परेशान होते हुए कहती है, वो तो मुझे भी नहीं पता कछुआ कि वो काला साया किस तरफ है। मुझे बस एकास्त्र की मदद से ये पता चल रहा है कि वो पश्चिम दिशा की तरफ से ही उस चक्र को तोड़ रहा है, पर वो उस दिशा में कहां पर है ये मुझे नहीं पता। अमुदिता कहती है, तुम्हें पता है ये तो और बड़ी परेशानी हो गई। पश्चिम की तरफ तो बहुत सारा एरिया है, मेघालय का बॉर्डर बहुत दूर तक फैला हुआ है, ऐसे में हम कहाँ ढूंढेंगे उस भक्षानर को? अभिमन्यु सबका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, हम यहाँ तक पहुंच गए ना मोदिता, अब कैसे न कैसे करके उस भक्षानर तक भी पहुंच जाएंगे और तारा को बचा लेंगे। बस ये एक बार युग और यामिनी आ जाए। पता नहीं ये दोनों अभी तक यहाँ पर आए क्यों नहीं। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, मैंने कहा था ना अभी तुमसे कि यामिनी बस हमें धोखा दे रही है, वो यहाँ पर नहीं आने वाली। क्या कहा था उसने कि मैं तुम लोगों के साथ ना होकर भी तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम बस वाचिक जुगनू से बोल देना मैं आ जाऊंगी। अब ना वो यहाँ पर है ना ही उसका वो वाचिक जुगनू, वो नहीं आने वाली यहाँ पर। जो करना है हमें ही करना होगा, हमें ही तारा को बचाना होगा। कछुआ भी डायना का साथ देते हुए कहता है, हम उन दोनों के यहाँ पर आने का इंतजार नहीं कर सकते हैं कायर। इतनी मुश्किल से हमें उस भक्षानर की लोकेशन पता चली है, हमें एक और मौका मिला है तारा को बचाने का। हम ये मौका नहीं गवा सकते हैं। अगर वो भक्षानर का अंश तारा को मेघालय से बाहर ले गया तो फिर कैसे ढूंढेंगे हम तारा को? तुम ही बताओ। अभिमन्यु कछुए के सवालों का कुछ जवाब देता उससे पहले ही वहां पर स्थानांतरण द्वार बनने लग जाता है। एक सफेद चक्र बन जाता है। वो चारों उस स्थानांतरण द्वार की तरफ देखने लग जाते हैं और अगले ही पल उस स्थानांतरण द्वार के अंदर से युग और यामिनी निकलते हैं। उनके वहां पर पहुंचते ही वो सफेद चक्र वहां से गायब हो जाता है। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ युग के पास जाता है और उसे छूते हुए कहता है, युग तू ठीक तो है ना? इतनी देर क्यों लगा दी तूने यहाँ पर आने में? डायना ने कहा था ना जल्दी आना, वक्त बहुत कम है। युग कुछ कहने वाला था कि तभी डायना यामिनी को घूरते हुए कहती है, यामिनी तुम तो अपने बाबा को अपने श्राप से मुक्ति दिलाने मायानगरी गई थी ना, क्या हुआ? तुम उन्हें अपने साथ लेकर नहीं आई क्या? जैसे ही डायना यामिनी से ये सवाल पूछती है, यामिनी का चेहरा उतर जाता है, वो मायूस हो जाती है। डायना फिर बोल पड़ती है, क्या हुआ यामिनी? तुम अभिशाप से मुक्त होने के बाद भी अपने बाबा को श्राप से मुक्ति नहीं दिला पाई क्या? यामिनी अभी भी चुप रहती है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बाबा के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती थी। डायना या वहां पर मौजूद लोगों में से कोई भी यामिनी से कुछ और पूछता उससे पहले ही युग मुद्दे को पूरी तरह बदलते हुए कहता है, ये सब सवाल तुम सब बाद में पूछ लेना, पहले ये बताओ वो भक्षानर कहाँ पर है? डायना जवाब देती है, उसी को तो ढूंढना है युग। अभिमन्यु युग से कहता है, युग तू उस काले साए को महसूस कर सकता है ना, तो तू अपनी शक्तियों से पता कर कि वो कहाँ पर है। अभिमन्यु की ये बात कहते ही युग अपनी आंखें बंद कर लेता है और पता लगाने की कोशिश करने लग जाता है कि वो भक्षानर कहाँ पर है। युग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, बताओ मुझे तुम कहाँ पर हो? क्या तुम यहीं पर हो? तुम मेरे ही पूर्वज हो ना, तो अपने वंश को अपने होने का एहसास कराओ। अगर तुम मेरे आसपास ही हो तो मुझे संकेत दो। युग खुद से बार बार ये सब बड़बड़ा ही रहा था कि अगले ही पल वो घबराहट के साथ अपनी आंखें खोलता है और हाँफने लग जाता है। युग हाँफते हुए ही कहता है, मैंने देखा उसे, वो यहीं पर है, तारा भी उसी के पास है और वो उस सप्तम चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यामिनी हड़बड़ाहट के साथ युग से पूछती है, क्या युग बाबू आपने मेरी माँ को भी देखा? वो भी उस भक्षानर के पास है? युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यामिनी, वो मुझे नहीं दिखी, बस मैं तारा को और पापा को देख पाया। यामिनी कुछ और पूछती उससे पहले ही डायना बोल पड़ती है, युग क्या तुमने ये देखा कि वो कौन सी जगह पर है? युग डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं डायना, मैं ये भी नहीं देख पाया, मुझे बस वो भक्षानर का अंश एक हरी रोशनी की दीवार को तोड़ते हुए दिखा और मैं कुछ नहीं देख पाया। अभिमन्यु कहता है,
तू एक बार और देखने की कोशिश कर युग, हो सकता है कि तुझे वो जगह भी दिख जाए। युग फिर से अपनी आंखें बंद करता है, पर इस बार भी उसे बस अनुराग हरी रोशनी से बनी हुई दीवार को तोड़ते हुए नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता है। युग अपनी आंखें खोलते हुए परेशानी के साथ कहता है, नहीं, मैं नहीं पता लगा पा रहा हूँ। कछुआ कहता है, हम इस तरह वक्त नहीं गवा सकते, हमें अलग अलग होकर उस भक्षानर के अंश को ढूंढना शुरू करना चाहिए। अमुदिता कछुए की बात से सहमत होते हुए कहती है, मुझे भी यही लगता है। सभी को कछुए की बात सही लगती है और वो सब अगले ही पल ये बात मानने के लिए राजी हो जाते हैं। डायना अपने हाथ से पश्चिम दिशा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ठीक है कछुआ, तुम इस तरफ जाना, अमोदिता तुम इस तरफ जाओ, युग तुम यहाँ, यामिनी तुम यहाँ। डायना सभी को बताने लग जाती है कि पश्चिम दिशा की तरफ किसको किस साइड जाना था। जैसे ही डायना की बात पूरी होती है, डायना अपना एक बाल तोड़ती है, मनी मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाती है और उस बाल के 6 हिस्से कर देती है। डायना उसके बाल का एक एक हिस्सा सभी को देते हुए कहती है, अगर तुम में से किसी को भी वो भक्षानर का अंश कहीं पर भी नजर आए तो तुम इस बाल को जमीन पर गिरा देना और फिर हम सबको पता चल जाएगा कि वो भक्षानर किस जगह पर है। पर हाँ, तब तक इसे अपनी मुट्ठी में ही बांध कर रखना, गलती से भी मुट्ठी मत खोलना वरना ये काम नहीं करेगा। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, सब उस बाल के हिस्से को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेते हैं। बस अभिमन्यु उल्टे हाथ की मुट्ठी में उस बाल को बंद करता है क्योंकि वो लेफ्टी था। कछुआ बड़े जोश के साथ कहता है, याद रखना, हम सबका आज एक ही मकसद है, वो है तारा को बचाना। चाहे कुछ भी हो, हम उस भक्षानर के अंश को तारा को मेघालय से बाहर नहीं ले जाने देंगे। बाकी सब भी कछुआ को देखकर हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। युग यामिनी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और डायना अभिमन्यु एक दूसरे की तरफ, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आज के बाद वो फिर कभी एक दूसरे से मिल भी पाएंगे या नहीं, या फिर आज की रात ही सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उस भक्षानर के अंश से लड़ने जा रहे थे जिसके पास दैवीय शक्ति भी आ चुकी थी और इस वक्त वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। अगले ही पल वो सब पश्चिम दिशा में अलग अलग साइड में जाने लग जाते हैं। कछुआ पश्चिम दिशा में जिस साइड जा रहा था उस तरफ कई सारे घर बने हुए थे, पर वो पूरे घर भी सुनसान पड़े हुए थे, जैसे भक्षानर ने अपनी शक्तियों से उन लोगों का भी अंत कर दिया हो। उसे कहीं पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। कछुआ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ मेरी तारा बेटी, तुम घबराना मत, मैंने वर्चू से वादा किया है, मैं तुम्हें उसके पास वापस जरूर लेकर जाऊंगा। इस तरफ अमोदिता भी अपने कदम बढ़ाते जा रही थी। अमोदिता खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, उस काले साए की मुर्दों की सेना ने मेरे माँ पापा को मारा है। अगर उस काले साए की मुर्दों की सेना मुझे वहां पर मिली, उसकी सारी सेना को खत्म कर दूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। डायना जिस तरफ जा रही थी वहां पर गेहूं का खेत था, उसी से होते हुए डायना अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। डायना गुस्से के साथ खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, आज या तो वो भक्षानर का अंश रहेगा या फिर मैं। उसी की वजह से महाडायन को अपनी जान देनी पड़ी, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। हर कोई किसी न किसी मकसद के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था और उस भक्षानर के अंश को ढूंढने में लगा हुआ था। अभी युग कुछ ही दूर चला ही था कि उसके सामने एक घना सा जंगल आ गया था। युग बिना कुछ सोचे उस जंगल में घुस गया और अपने कदम आगे बढ़ाने लग गया था। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं आज उस भक्षानर का अंत कर दूंगा। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे पापा, मेरी माँ, पर आज मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। युग की आंखों में एक अलग ही गुस्से की आग नजर आ रही थी, वो आग जिसमें आज वो भक्षानर के अंश को जलाकर राख कर देना चाहता था। यही गुस्से के साथ ही लगातार अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। युग अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी वो अचानक से चलते चलते रुक जाता है, एकदम से खामोश हो जाता है। वो बातें जो वो बड़बड़ा रहा था वो भी बड़बड़ाना बंद कर देता है। युग अपने आसपास देखते हुए खुद से कहता है, मैं उसके नजदीक आ गया हूँ, वो यहीं कहीं है, मेरे ही पास। अगले पल युग अपनी आंख बंद करता है और भक्षानर के अंश की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश करने लग जाता है। युग आंखें बंद करके ही अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भक्षानर के अंश की महक आ रही हो और वो उसी का पीछा कर रहा हो। युग जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था वो महक भी तेज होते जा रही थी। युग आंखें बंद रखकर ही अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ भक्षानर, मैं आ रहा हूँ, तू बस वहीं पर रुक। युग तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था और देखते ही देखते उसने वो घना जंगल भी पार कर लिया था और अब वो एक बड़े से खुले मैदान में चलने लग गया था। जैसे युग उस मैदान में चलना शुरू करता है, उसके हाथ पर जो 4 निशान बने हुए थे वो सक्रिय होने लग जाते हैं। धीरे धीरे उनमें मूवमेंट होने लग जाता है, पर युग उस चीज पर ध्यान नहीं देता है। वो बस भक्षानर की आती हुई सड़े हुए मांस की गंध का पीछा करते जा रहा था। युग अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी उसे उन धमाकों की आवाज सुनाई देने लग जाती है जो डायना को सुनाई दे रही थी। जैसे युग को पहले धमाके की आवाज सुनाई देती है, युग अपनी आंखें खोल देता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो शॉक्ड रह जाता है।
उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। युग के सामने कोई और नहीं अनुराग था, जिसकी आंखें पीले रंग में चमके जा रही थी। अनुराग के सामने ही हरी रोशनी की दीवार थी जिस पर वो मुक्के मारे जा रहा था और उसे तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उस हरी रोशनी की दीवार में कई सारी दरारें आ गई थी, पर वो अभी तक टूटी नहीं थी। तारा भी अनुराग के बगल में ही खड़ी हुई थी, पर वो इतनी ज्यादा डर से सहमी हुई थी कि कुछ नहीं बोल रही थी, एकदम चुप थी। जब युग देखता है कि वो भक्षानर का अंश तारा की आंखें निकाल चुका है, तो तारा की बुरी हालत देखकर युग का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। युग गुस्से के साथ कसकर चीखते हुए कहता है, भक्षानर! अनुराग दीवार को तोड़ना छोड़कर जब पीछे मुड़ता है और उसकी युग पर नजर पड़ती है, तो वो युग को देखकर मुस्कुराने लग जाता है। युग गुस्से के साथ ही कहता है, तू तारा को नहीं ले जा सकता। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, सही कहा युग बेटा तूने, मैं तारा को नहीं ले जा सकता, हम तारा को ले जाएंगे। अच्छा किया तू आ गया, मुझे लग ही रहा था कि मैं अपना कोई सामान यहाँ से ले जाना भूल रहा हूँ। अनुराग युग की तरफ अपनी उंगली करते हुए कहता है, और वो सामान तू है युग, वहां पर तो तेरी और भी जरूरत पड़ेगी, तू मेरे बहुत काम आने वाला है, तू चल मेरे साथ। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, ना मैं तेरे साथ कहीं जाने वाला हूँ, ना ही मैं तुझे तारा को कहीं पर ले जाने देने वाला हूँ। मेरे पापा का शरीर जो मैंने ही तुझे लाकर दिया था, मैं तुझसे वो भी छीनने वाला हूँ। आज मैं तेरा अंत करने वाला हूँ भक्षानर। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।